Hello guys, welcome to Excellent Learning. Today we discuss about units and dimensions. तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने की थी डायमेंशंस फॉर्मूलाज किए थे, एरिया वॉल्यूम, इन सब के एरिया वॉल्यूम फोर्स प्रेशर, इन सब के हमने डायमेंशन फॉर्मूलाज किए थे। आज हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो है वर्क। तो वर्क क्या है, आप किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करो और कितने डिस्टेंस में। तो जितनी आप वर्क करते हो उतनी ही आपकी एनर्जी यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क है वो डायरेक्टली रिलेट करता है एनर्जी के साथ, ठीक है। तो हम वही पढ़ेंगे। देखिए, वर्क जो है आपका वो इक्वल होता है एनर्जी के, कि आपने कितनी एनर्जी उस बॉडी पे अप्लाई की है। और वर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स के हमने यूनिट्स कल किए थे, मास इंटू एक्सेलरेशन होते हैं, और डिस्टेंस आपका लेंथ होता है, ठीक है। हमने इन तीनों के ही यूनिट्स कल डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पे हम उन्हीं के ही डायमेंशंस पुट कर देंगे। मास का m1 l0 t0, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, तो m0 l1 t-1, ठीक है, t-2। और लेंथ हमारे पास हो गई m0 l1 t0, ठीक है। यहाँ पे हम उसी की ही बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, इन सबको मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, m1 l0 है, ये l1 है, वो 1 है, तो l2 हो जाएगा। t यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, तो t -2 आ जाएगा। ये आपका वर्क का फॉर्मूला है। वर्क हो, एनर्जी हो, हम इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन करनी है, जो हम इन्हीं डायमेंशन से डिराइव कर रहे थे आगे फॉर्मूला। कल जैसे हमने किया था, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mv² अपॉन r के। ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, किसी भी सर्कल की सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करती है वो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपकी वही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। सो अब हम करेंगे वर्क। अब वर्क से रिलेटेड इसी की टाइप के हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो है काइनेटिक एनर्जी, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हमने क्या प्रूव करना है, देखिए काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारी मास की पावर a ले लेंगे हम कल की तरह ही, और हमारे पास वेलोसिटी की पावर b ले लेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एक टाइप की एनर्जी, और एनर्जी के वही फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारे वर्क के थे। तो हमारे वर्क के वही पहले की तरह डायमेंशंस को इक्वेट कर लेंगे। वर्क के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, m1 l2 t-2, ये आपके काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस हैं। ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं मास के। मास क्या है, m1 l0 t0, इसकी पावर हम a सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास v वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें मास का कोई रोल नहीं है, तो m0 हो गया l1 एंड t-1, इसकी पावर b आ गई, ठीक है। अब हम पहले की तरह ही अपनी इसकी मास, लेंथ और टाइम की पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। देखिए, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ मास, यहाँ से हम मास की पावर को इक्वेट करेंगे। मास की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 1 इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए प्लस 0 इंटू बी विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम इक्वेट करेंगे वो करेंगे इक्वेटिंग पावर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम वेलोसिटी की नेक्स्ट हम इक्वेट करेंगे पावर ऑफ लेंथ, लेंथ की पावर्स को इक्वेट करेंगे। लेंथ की पावर लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 2, राइट हैंड साइड कितनी है आपकी, 0 इंटू ए 0 एंड b, सो हियर b इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हुआ, a और b की वैल्यू आ गई। हमें थर्ड इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ही a और b थे। हम अपनी a और b की वैल्यू अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर 1 और v की पावर 2। तो बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ
mv²। तो देखिए ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया, ये कांस्टेंट है आपका 1/2। ये होगी आपकी प्रूफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास यही होता है। ठीक है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। देखिए अभी तक हमने की डायमेंशंस और उससे फॉर्मूला डेरिवेशन। अब हम एक और नया टॉपिक लेके चलेंगे, वो है प्रूफ्स ऑफ इक्वेशन। प्रूफ्स ऑफ इक्वेशन मतलब आपके पास लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन आती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। ये एस जो है ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो u और u जो है आपके पास ये आपकी वेलोसिटी है जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। t आपके पास कहीं भी हो ये आपका टाइम है और a आपकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमें इन सब के फॉर्मूलाज जो हैं वो पता होते हैं। डिस्टेंस का, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, हमें इन सब के बारे में पता है। हम इन सब के फॉर्मूलाज यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपका s है। s जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस आपका लेंथ में मेजर होता है। तो ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, हमें इस पूरी इक्वेशन को इस वाली वैल्यू के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ है नहीं, राइट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है आपके पास u t प्लस। हम इसमें कांस्टेंट को नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, तो हम सिर्फ वही वैल्यू उठाएंगे जिसकी डायमेंशंस होती हैं। देखिए a t स्क्वायर, यहाँ पे इन सब की आपको वैल्यूज पुट करनी है। वेलोसिटी क्या होती है m0 l1 t-1। टाइम आपका क्या हो गया m0 l0 t1। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस एक्सेलरेशन आपकी क्या हो गई m0 l1 t-2। और यहाँ पे आपका टाइम क्या हो गया m0 l0 t1 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास m0 l1 t-1 प्लस 1 ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए m0 l1 प्लस 0 और t-2 प्लस 2, ये 2 आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसकी हमारे पास वैल्यूज क्या बनी, m0 l1 t0 प्लस m0 l1 t0। अब जब हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ में क्या होगा, जब आपकी दो वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक है, एडिशन में इसके अंदर इन सब फॉर्मूलाज में एक छोटा सा मेथड होता है कि जब आपकी दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो हम उसे एक सिंगल टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मेन है आंसर वो क्या बन जाएगा m0 l1 t0। ये आपका इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। देखिए आपकी m0 l1 t0 यही टर्म आ रही थी, तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। लास्ट में हम इसके 9 लिखेंगे। सो इक्वेशन s is equals to ut plus half at square is correct। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन। ऐसे हमने इन इक्वेशंस को प्रूव करना है। ये आपका है इक्वेशंस को प्रूव करने का मैथड। जो इसी प्रूव इक्वेशन का एक और एग्जांपल, f is equals to mv square by r, ये हमने कल किया था ना, कल हमने डायमेंशन से इसका फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम प्रूव करेंगे कि ये जो है वो इसके इक्वल होता है। देखिए वो हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे ये आपके पास फोर्स है, ठीक है, ये आपका मास है, ये वेलोसिटी है और ये आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पे इन सब के हम डायमेंशंस को पुट करेंगे। सबसे पहले हम वही लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। वो हम यहाँ पे मास के पुट कर देंगे m1 l0 t0 और साथ में हम पुट कर देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, तो यहाँ पे हम उसके ही डायमेंशंस पुट कर देंगे। इन्हें सॉल्व करके हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई m1 l1 t-2। ये तो फोर्स हो गया। अब हम उठाएंगे अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास mv² अपॉन r।
m आपका मास हो गया, m1 L0 T0, v² v आपकी वेलोसिटी है, तो m0 L1 T-1 का स्क्वायर अपॉन में m0 L1 T0, क्योंकि रेडियस क्या है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास जब भी वैल्यू अपॉन में होती है वो ऊपर जाके उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, m1 L-1 T0, और उसके साथ ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये 0 आ गया, 1 को 2 से किया तो L2 आ गया, -1 को 2 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यूज आपकी खत्म हो गई हैं, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा आपके पास, m1 -1 और +1 L-1 +2। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है, 0 -2। तो ये अब आपके पास सॉल्व करके क्या बन गया, m1 देखिए -1 +2 तो L1 -2 t-2। देखिए ये आपके इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के, देखिए m1 L1 t-2 m1 L1 t-2। ठीक है, इसके बाद भी हम वही सेम वैल्यू लिखेंगे, सो द इक्वेशन f इज इक्वल्स टू दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये थे हमारे पास दो छोटे छोटे से एग्जांपल्स जिसमें हमने प्रूव किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आपको सिखाएंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन्स, मतलब आप SI यूनिट को CGS यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें इन यूनिट्स के बारे में स्टडी, आपके पास जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स क्या हैं, जैसे हम लिखते हैं कि हम मास को जो है वो केजीज में मेज़र, लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। सेम इन्हीं को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपकी होती है SI यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट्स कौन सी हैं, ये मीटर, केजी और सेकंड, इसको लिखते हैं हम MKS। मीटर आपकी लेंथ के लिए, केजी आपकी ग्रामेज के लिए, ठीक है, मास के लिए एक मीन्स, और ये टाइम के लिए। सेम ऐसे ही अगर आप इसे उससे छोटी यूनिट में लेके आए तो ये CGS यूनिट है। CGS यूनिट C सेंटीमीटर, G ग्राम के लिए और S जो है वो सेकंड्स के लिए। फुट, पाउंड और सेकंड्स भी आपके ऐसे ही हैं, लेंथ, मास और टाइम के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हमने क्या करना है, SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूनिट्स चलती हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे कन्वर्ट, अब देखिए 1 न्यूटन, न्यूटन हमारे पास फोर्स की यूनिट है। अब हमने न्यूटन को अर्ज में कन्वर्ट करना है, अर्ज आपका उसका CGS यूनिट है फोर्स का ही। तो 1 न्यूटन आपके कितने अर्ज के इक्वल होगा, यहाँ पे हमने वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 1 न्यूटन किसके यूनिट है हमारे पास, फोर्स के। तो हम यहाँ फोर्स लिखेंगे और फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे, m1 L1 t-, ठीक है, यहाँ हम फोर्स के डायमेंशंस लिखेंगे m1 L1 t-2। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, मास, लेंथ और टाइम। हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को अर्ज में। ठीक है, तो एक साइड हम SI यूनिट्स ले लेंगे और एक साइड हम ले लेंगे CGS। ठीक है, अब SI यूनिट में मास को लिखते हैं हम 1 kg, लेंथ को लिखते हैं 1 मीटर और टाइम को लिखते हैं 1 सेकेंड्स। ठीक है, और इधर हम मास को लिखते हैं 1 ग्राम में, लेंथ को लिखते हैं 1 सेंटीमीटर में एंड टाइम को लिखते हैं हम 1 सेकेंड के। ठीक है, तो अब देखिए आपका इसको रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है कि आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट के लिए हम यहाँ लिखेंगे फोर्स, कितने नंबर ऑफ न्यूटन्स या कितने नंबर ऑफ चीज, जो भी 10 ग्राम है, 20 है, कुछ भी है, वो हमें कितना कन्वर्ट करना है उसको हम यहाँ लिखते हैं n। ठीक है, और इसके साथ हम लिखते हैं अपनी SI यूनिट्स ऑफ मास, SI यूनिट्स ऑफ CGS यूनिट ऑफ मास, इसी के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास SI यूनिट ऑफ लेंथ और CGS यूनिट ऑफ लेंथ, इसी के साथ मल्टीप्लाई में SI यूनिट ऑफ टाइम अपॉन में CGS यूनिट ऑफ टाइम।
और इन सब की पावर हम वो पावर रखेंगे जो हमारी फोर्स की डायमेंशंस की आई है। ठीक है, अगर हमने फोर्स को कन्वर्ट करना है तो मास 1 है, लेंथ 1 है और टाइम -2 है। करने के लिए यहाँ पे लिखा फोर्स, हमें 1 न्यूटन दिया गया था, 1 न्यूटन। मास SI यूनिट में 1 kg होता है और इसमें 1 ग्राम, और इसकी पावर कितनी आ गई 1। सिमिलरली लेंथ SI यूनिट में हमारे पास 1 मीटर होती है, इसमें 1 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद टाइम के लिए हमारे पास 1 सेकेंड होता है और इसमें भी हमारे पास 1 सेकेंड होता है, इसकी पावर -2, इसकी पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को भी नीचे वाली में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 1 ग्राम 1 kg किसके इक्वल हो गया, 1000 ग्राम के, और नीचे आ गया आपका 1 ग्राम, इसकी पावर 1। 1 मीटर आपकी 100 सेंटीमीटर, नीचे आ गया आपका सेंटीमीटर, और ये तो आपका सेम ही है 1 सेकेंड, और इधर भी 1 सेकेंड, इसकी पावर -2, इसकी पावर 1। ठीक है, अब हमारे पास ग्राम से ग्रामेज कैंसिल हो सकती है, सेंटीमीटर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब इसकी पावर्स को सॉल्व कर दीजिए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 1 की पावर -2, इनकी पावर तो 1 है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1000 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 अर्थ। तो ये आ गया आपके पास 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन आपकी 10⁵ अर्थ के इक्वल होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया। आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड डायमेंशंस फार्मूला फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक लास्ट टर्म प्रैक्टिस करेंगे, एरर्स। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे से आगे फॉलो होता रहे। थैंक यू सो मच।